आज की वीडियो का टॉपिक है कैन सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैन बस के बारे में, पूरी जानकारी देंगे और इस पर बात करेंगे कि कैन सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैन बस क्या है, व्हाट इज़ द कैन सिस्टम और इसके एडवांटेज क्या है और टाइप ऑफ कैन कम्युनिकेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। कैन सिस्टम क्या है? तो कैन एक डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन मल्टीप्ले इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM और दूसरा है ए 2 वायर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन लिंक विद डेटा ट्रांसमिटेड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी मैसेज स्पेसिफिक एड्रेसिंग। और अब बात करते हैं कैन सिस्टम के एडवांटेज के बारे में। तो कैन बस से जो गाड़ी में फ़ायदे होते हैं वो है कॉस्ट यानी कि लागत, इम्प्रूव इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, कम कनेक्टर ECM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल पर कम पिन, वज़न में बचत, बेहतर डायग्नोसिस फैसिलिटीज़, फास्ट ट्रांसमिशन रेट्स। अब बात करते हैं कि कैन कितने टाइप का होता है। तो कैन नेटवर्क डिपेंड करता है मॉडल और सन यानी कि कौन से ईयर का मॉडल है। तो बेसिक कैन 2 टाइप के होते हैं, कैन B और कैन C। तो कैन C इंजन कैन, इसकी फास्ट कम्युनिकेशन स्पीड 125 kbps से लेकर 500 kbps तक की होती है। और कैन B ये कैन इंटीरियर कम्युनिकेशन स्पीड 83 kbps तक होती है। कैन C से जानकारी इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन स्विच यानी कि EIS के ज़रिए से कैन B पर कंट्रोल मॉड्यूल को या इसके विपरीत भेजी जा सकती है। EIS एकमात्र कंट्रोल मॉड्यूल है जो सिग्नलों को ट्रांसफ़र कर सकता है और इसे गेटवे के रूप में भी जाना जाता है। कैन वायरिंग में 2 तार होते हैं जिन्हें कैन हाई और कैन लो कहा जाता है। सभी कंट्रोल मॉड्यूल Z स्प्लेसेस या प्लग कनेक्टर ब्लॉक के साथ यूज़ करके एक पैरेलल सर्किट के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैन B एग्जाम्पल के साथ। और अब हम बात करेंगे कैन H हाई के वोल्टेज के बारे में। तो कैन H का वोल्टेज लगभग है 0.025 डोरमेंट है। कम्युनिकेटिंग करते टाइम बेस वोल्टेज 0.65 वोल्ट तक बढ़ जाता है। डेटा को वोल्टेज लेवल हाई होने के रूप में भी देखा गया है। और अब बात करेंगे कैन लो के बारे में, यानी कि कैन लो में कितना वोल्टेज होता है। तो कैन L में वोल्टेज होता है 11.0 वोल्ट का डोरमेंट है। एक्टिव होने पर बेस वोल्टेज 4.65 वोल्ट तक गिर जाता है। डेटा को वोल्टेज का लेवल कम होने के रूप में भी देखा गया है। फॉर एग्जांपल क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो कि इंजन RPM सिग्नल को इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को भेजेगा। जाहिर है कि हमारे पास कुछ और ECM कंट्रोल मॉड्यूल हैं यानी कि जिन्हें इंजन RPM सिग्नल की ज़रूरत होती है। हमारे पास मल्टीपल क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। मतलब ये है कि हमारे पास केवल एक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। इंजन की RPM को रीड करने के लिए ECM को सिग्नल भेजता है जिसे ECM कहा जाता है, और अदर कंट्रोल यूनिट जिन्हें इंजन RPM सिग्नल की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ मेंशन करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्रोल यूनिट हैं जिन्हें इंजन RPM सिग्नल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमारे पास EPS है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, जिसके लिए इंजन RPM सिग्नल की ज़रूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि व्हील ड्राइव सिस्टम के लिए हमारे पास एयर कंडीशनिंग को भी इंजन RPM सिग्नल रिसीव करने की ज़रूरत होती है। और हमारे पास ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है। और हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल भी है और इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगा होता है जो ये भी एक कैन सिस्टम का एक प्रमुख पार्ट है। और ये सारे मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट होते हैं। हर एक ECM का अपना अपना वर्क होता है। किसी को इंजन मैनेजमेंट को देखना होता है तो किसी को स्टार्टिंग सिस्टम को ऑपरेट करना होता है। कोई लाइटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, कोई वाइपर को, कोई पूरे ABS को कंट्रोल करता है। इन सब का अपना अपना अलग काम होता है, लेकिन सारे ECM जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट होकर ही काम करते हैं। अगर किसी में भी APS में कोई दिक्कत आती है, चाहे FPS हो, किसी में दिक्कत आती है तो सारा फॉल्ट जो है दिक्कत करता है और डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट आती है। सारे सेंसर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल से
जुड़े होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को जानकारी आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह कैन सिस्टम काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हुई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी त्रुटि या कोई कमी खामियां निकलती है तो आप हमें कमेंट करके ठीक करने की बात कर सकते हैं। इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जब तक के लिए अपनी लाइफ में यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते खेलते रहें।